Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today I am here with a new chapter, Old Brer Rabbit. Now we are starting our second semester book and we are going to read chapter 1, Old Brer Rabbit. This chapter is very interesting. If you listen to me carefully, definitely you will enjoy this chapter. Let's start chapter. First is your activity. Get started. Write the names of these famous storybook characters. You may use the given clues. First is, what is the hint given? I wear a red cloak with a hood. I wear a red cloak with a hood. See? Can you tell? Okay, this is Little Red Riding Hood. Next is, what is the hint? In just a little while, I am going to lose a glass slipper. This is Cinderella. Have you read ever? कभी आपने पढ़ी है सिंड्रेला की स्टोरी? Tales of my wit and wisdom are famous all over India. ये तो आपको पता होगा. As you can see in the picture, Akbar and Birbal. Birbal is a very clever person. Hint: I attend a special boarding school for wizards and witches. Harry Potter. आपने मूवीज़ देखी है हैरी पॉटर की? जादूगर और जो जादूगरनियाँ होती हैं बहुत होती हैं हैरी पॉटर की मूवीज़ में. आपने देखी हैं? चलो नेक्स्ट टाइम देखना. Then you will come to know. Okay students, let's move forward to chapter now. The following story is adapted from an African American folktale. Students, as I told you before, that what is folktale? That passes from generation to generation. Like आपके grandparents ने आपके parents को कोई story सुनाई है और आपके parents वो story आपको pass कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉक टेल. तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली हुई है? अफ्रीकन अमेरिकन फॉक टेल. दिस इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन फॉक टेल. द वर्ड ब्रेर इज़ शॉर्ट फॉर ब्रदर. यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ब्रेर. दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रदर. ब्रेर रैबिट इज़ अ नॉटी बट लाइकेबल कैरेक्टर विद अ गिफ्ट फॉर गेटिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. Who is Brer Rabbit? He is a naughty. He is very naughty but likable character. कि वो naughty है but उसका character जो है वो बहुत पसंद किया जाता है. Why? Because he is blessed with some magical powers. उसके पास जो सोचने समझने की पावर है वो बहुत ज़्यादा है as compared to others, कि वो किसी भी difficult situation में से easily निकल सकता है. He can easily come out from a difficult situation. Read this tale about how he plays a trick on Brer Fox. Brer Fox और जो Brer Rabbit हैं, they are the main characters of this story, this folk tale. वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं. Like Brer Rabbit हमेशा चेज़ करता रहता है Brer Fox को कि वो क्या कर रहा है, और Brer Fox हमेशा Rabbit को चेज़ करता रहता है. तो दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है. वो एक दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं. नाउ कम टू सेक्शन 1. ब्रेर रैबिट एंड ब्रेर फॉक्स वर लाइक सम चिल्ड्रन. आई नो, सेड अंकल रेमस लुकिंग एट द लिटिल बॉय हु हैड कम टू हियर अनदर स्टोरी. बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर. जैसे आपके पेरेंट्स आपको स्टोरी सुना रहे होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरी सुनाते हैं, तो ऐसे ही जो अंकल रेमस थे वो एक बॉय को स्टोरी सुना रहे हैं. किसके बारे में? ही इज़ टेलिंग स्टोरी अबाउट ब्रेर रैबिट एंड ब्रेर फॉक्स. तो अंकल रेमस जो हैं वो बॉय को स्टोरी सुना रहे हैं कि जो ब्रेर रैबिट और ब्रेर फॉक्स हैं वो बच्चों की तरह हैं. दे वर लाइक सम चिल्ड्रन. आई नो, कि मुझे पता है. दे वर लाइक सम चिल्ड्रन, कि वो भी आपकी तरह ही बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ करते हैं, नोटी नोटी सी एक्टिविटीज़ करते हैं.
और दोनों ही एक दूसरे को पीछा करते रहते हैं हमेशा. बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर. I'll just get in there and take a quiet nap. Nap means a short sleep. थोड़ी देर के लिए जब होता है ना कि चलो हम एक झपकी ले लेते हैं, सो लेते हैं. I'll just get in there कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें बकेट में बैठ जाता हूँ और एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ और थोड़ा सा सो जाता हूँ मैं. तब तक के लिए मुझे रेस्ट मिल जाएगा. Till then I take some rest. With that he jumped into one of the buckets. तभी क्या करता है वो, जो 2 बकेट्स होती हैं उनमें से एक में वो जंप कर जाता है. He jumped into one of the buckets. As soon as he did that, the bucket just went down into the well. Now see what happened. जैसे ही ब्रेड रैबिट ने बकेट में जंप किया, बकेट नीचे चली गई वेल में. क्योंकि लोग उसको बकेट को इसलिए यूज़ करते हैं ना कि वो वेल में उसको डालें और वो पानी उसमें भर जाए. फिर रॉप के हेल्प से उसको ऊपर खींचा जाता है पानी को बकेट के साथ. लेकिन उसको ब्रेड रैबिट को ये नहीं पता था. तो बकेट जस्ट वेंट डाउन इनटू द वेल. जैसे ही वो बकेट में बैठता है वो बकेट वेल में चली जाती है. Wasn't the rabbit scared? Uncle Remus asked the little boy. तभी वो जो बॉय स्टोरी सुन रहा होता है अंकल रेमस से, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है ना, वी हैव रेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि अंकल रेमस जो हैं वो एक बॉय को स्टोरी सुना रहे हैं, ब्रेड रैबिट और ब्रेड फॉक्स की. तो बॉय ने पूछा अंकल से, अंकल क्या रैबिट को डर नहीं लगा कि वो वेल के अंदर चला गया? स्केयर्ड क्या होता है? डर लगना, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड, फियर. Honey, there hasn't been a beast more scared since the world began than Bread Rabbit was then. तो अंकल ने बताया कि कोई भी बीस्ट यानी कोई भी जानवर ऐसा नहीं है रैबिट के अलावा जिसको इतना डर लगता हो जितना कि रैबिट को लगता है. तो सबसे ज़्यादा अगर मतलब किसी को डर लगता है तो वो ब्रेड रैबिट को लगता है. He was so scared he almost got a fever. कि उसको he was feeling feverish, उसको फीवर जैसा फील होने लग गया, वो इतना डर गया था. He was so scared. Very soon the bucket hit the water. तभी क्या होता है कि वो नीचे जाता होता है बकेट के साथ ही वेल के अंदर, और जल्दी क्या होता है जो बकेट होती है वो पानी को टच करती है. Soon the bucket hit the water. Bread Rabbit kept mighty still because he didn't know what was going on. Bread Rabbit को अभी भी डर लग रहा होता है. ही वॉज फीलिंग स्केयरी, ही वॉज स्केयर्ड, और वो ऐसे का ऐसे ही होता है, शॉक्ड हो जाता है बिल्कुल. ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी द सिचुएशन व्हाट इज़ गोइंग ऑन. और उसको पता ही नहीं होता है कि अब क्या होगा उसके साथ. आई थिंक ही थॉट हिज एंड इज़ नियर, कि अब तो वो मरने वाला है. बकेट जैसे जैसे पानी में जाएगी. ही जस्ट ले देयर शिवरिंग विद शॉक. वो शिवर करने लग जाता है, कई बार होता है ना ऐसे ऐसे शिवर करने लग गया वो. नाउ ब्रेड फॉक्स हैड वन आई ऑन ब्रेड रैबिट. नाउ अब एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो ब्रेड फॉक्स है एवरी टाइम ही चेजेस ब्रेड रैबिट, वो हर एक एक्टिविटी को फॉलो करता है उसकी. तो डेफिनेटली जब ब्रेड रैबिट रेस्ट करने के लिए कूल प्लेस पे आया तब भी ब्रेड फॉक्स जो है वो उसको चेज कर रहा था. एट द टाइम ही वॉज चेजिंग ब्रेड रैबिट. वन आई का मतलब होता है कि किसी के ऊपर नज़र रखना. ही सॉ हिम स्लिप अवे फ्रॉम द न्यू ग्राउंड. ग्राउंड से ही ब्रेड फॉक्स जो है वो ब्रेड रैबिट को चेज कर रहा था. उसका तभी से पीछा कर रहा था. ही वॉज चेजिंग व्हेन दे वर इन ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड में थे तभी से पीछा कर रहा था कि देखता हूँ ब्रेड रैबिट जो है वो कहाँ गया है ग्राउंड छोड़ के. ब्रेड फॉक्स स्नीक्ड आफ्टर हिम. स्नीक्ड व्हाट डज इट मीन? स्नीक्ड वर्ड मीन्स फॉलोड सीक्रेटली, कि ब्रेड फॉक्स ने फॉलो किया सीक्रेटली ताकि ब्रेड रैबिट को पता ना चल पाए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ. दैट आई एम चेजिंग हिम. ही न्यू ब्रेड रैबिट वॉज अप टू समथिंग, सो ही फॉलोड हिम quietly. Was up to something means was quietly planning something.
अब ब्रेड फॉक्स को क्या रियलाइज़ हो रहा था, ब्रेड फॉक्स को रियलाइज़ हो रहा था कि ब्रेड रैबिट जो है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है एंड ही वॉज हाइडिंग दैट थिंग, कि वो उस चीज़ को छिपा रहा है कि वो अचानक से ग्राउंड छोड़ के क्यों चला गया. सो ही फॉलोड हिम क्वाइटली. ब्रेड फॉक्स सॉ ब्रेड रैबिट कम टू द वेल एंड स्टॉप. तो ब्रेड फॉक्स ने देखा कि ब्रेड रैबिट जो है वो वेल के पास आके स्टॉप हो गया है. तो ब्रेड फॉक्स ने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, जो ब्रेड रैबिट जो है वेल के पास आया और वहाँ पे रुक गया, कि ज़रूर वेल में कुछ ना कुछ सीक्रेट है. बट ब्रेड रैबिट को तो थॉर्न लगा था, कांटा लगा था, इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए किसी कूल प्लेस पे आना चाहता था. सो ही स्टॉप्ड नियर द वेल. देन ही सॉ हिम जम्प इनटू द बकेट. नेक्स्ट ही सॉ हिम गो डाउन एंड आउट ऑफ साइट. तब वो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ ब्रेड रैबिट की थी वो सारी वो देख रहा था ब्रेड फॉक्स, कि पहले तो वो उसने बकेट में जंप किया ब्रेड रैबिट ने. उसके बाद नेक्स्ट उसने देखा कि वो नीचे चला गया बकेट से वेल में. उसको थोड़ा ना पता था कि वो तो अचानक से उसमें बकेट में बैठना चाहता था रेस्ट के लिए, लेकिन वो बकेट ही नीचे गिर जाती है वेल के अंदर. उसको तो ये लग रहा था कि नहीं कुछ प्लानिंग चल रही है जो ये वेल के अंदर गया है. दिस इज़ अ वेरी फनी सिचुएशन. नेक्स्ट ही सॉ हिम गो डाउन एंड आउट ऑफ साइट. ब्रेड फॉक्स वॉज द मोस्ट एस्टोनिश्ड फॉक्स दैट यू एवर लेट आइज ऑन. एस्टोनिश्ड क्या होता है? सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना. तो ब्रेड फॉक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि मतलब वो वेल के अंदर क्या करने गया है. ही सेट देयर इन द बुशीज़ एंड थॉट. और वो बुशीज़ के पीछे से सब कुछ छुप के देख रहा था. उसने अपने आप को बुशीज़ के पीछे छुपा रखा था और वो सोचता ही जा रहा था थॉट कि मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्या है ब्रेड रैबिट का सीक्रेट जो कि वो वेल के अंदर चला गया है. बट ही कुडंट मेक हेड नॉर टेल ऑफ इट एट ऑल. लेकिन उसको कुछ भी पता ही नहीं लग पा रहा था, किसी भी बात का हेड नॉर टेल, कि उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर में मैटर क्या है, व्हाट इज़ द मैटर इन एक्चुअल. देन ही सेड टू हिमसेल्फ. तब उसने अपने आप को बोला वेल आई नो व्हाट इट इज़. तो वो अपने आप से प्लानिंग करने लग जाता है. ही वॉज मेकिंग प्लानिंग हिमसेल्फ कि अच्छा तो मुझे पता है कि ये क्या हो सकता है. ब्रेड रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल. वो कहता है कि पक्का यही श्योर है कि ब्रेड रैबिट ने अपनी मनी जो है वो वेल के अंदर छुपाई हुई है. इज़ दिस पॉसिबल? तो वो अपने आप से प्लानिंग करने लग जाता है कि वेल के अंदर ज़रूर कुछ सीक्रेट है. तो जो ब्रेड रैबिट है उसने अपनी मनी वेल के अंदर छुपाई है, इसलिए वो बकेट में बैठ के वहाँ पे गया है. वहाँ पे तो वो इतना डर के बेचारा, उसको फीवर भी हो गया है कि वो मरने वाला है. और ब्रेड फॉक्स को लग रहा है कि उसने अपनी मनी जो है वो वेल के अंदर हाइड की हुई है. इफ़ ही हैज़न्ट डन दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड अ गोल्ड माइन. अगर ऐसा नहीं है, मनी नहीं है, तो मे बी उसको गोल्ड माइन मिल गई है वहाँ से, कि उसको ज़मीन के अंदर से सोना मिल गया है, सोने की खान मिल गई है, गोल्ड माइन उसको डिस्कवर हो गई है. उसने पता लगा लिया है कि अंदर जो वेल के अंदर है वो गोल्ड माइन है, वहाँ बहुत सारा गोल्ड है. एंड इफ़ इट इज़ंट दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉट इट इज़. अगर ऐसा भी नहीं है, डेफिनेटली आई विल गो डाउन और मैं पता लगा लूँगा कि वहाँ पर क्या है. तो अब ब्रेड फॉक्स के पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है ना, पता नहीं क्या सीक्रेट उसने छुपाया हुआ है ऐसा. ही इज़ फीलिंग रेस्टलेस कि पता नहीं क्या सीक्रेट है जो ब्रेड रैबिट वेल के अंदर है. नाउ टुमारो वी विल रीड सेक्शन 2. तब तक के लिए ये सीक्रेट मैं आपसे भी छुपा के रखती हूँ कि सेक्शन 2 में क्या है. वेट फॉर टुमारो. आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.